उससे मिल भी चुका था। हाँ लावण्या, क्या हुआ है? मैंने तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे ना कि आज रात मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आरव की बातों से साफ पता चल रहा था कि ये कॉल उसके लिए अननोइंग था। पानी चेक करने के लिए उसने अपने हाथ को बाथटब के अंदर डाला। सॉरी सर, अगर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं आपको अभी कॉल नहीं करती। अभी शाम होने को आई है, लेकिन रीना मैम अब तक इन्फ्लुएंसर शाहिद मल्होत्रा से मिलकर वापस नहीं आई है। लावण्या को आरव की आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो रीना की सेक्रेटरी थी और उसे ये फील हो चुका था कि रीना आरव को बाकी लोगों से काफी अलग ट्रीटमेंट देती थी। आरव और उसके बीच के इंटरेक्शंस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं लगता था। रीना आरव का हर ओपिनियन बहुत ही डिटेल में सुनती थी और उसे मानती भी थी, और इसलिए अगर लावण्या रोज शाम को टाइम होते घर नहीं निकल जाती तो शायद उसे ये भी शक हो सकता था कि उन दोनों के बीच अफेयर है। वो इन्फ्लुएंसर शाहिद मल्होत्रा है ना? रीना ने पहले भी शाहिद मल्होत्रा के बारे में आरव के सामने जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर उसके 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। हाँ सर, वो वही है। मैम दिन के 3 बजे ही उससे मिलने के लिए निकल गई थी और अब 6 बजने को है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। और तो और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। किसी भी कंपनी के बॉस का गायब हो जाना वो कंपनी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत सीरियस मैटर बन सकता था। लावण्या तो घबराहट से सीधे पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने आरव से डिस्कस करना जरूरी समझा। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आरव ने रीना का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से रीना ने कॉल नहीं उठाया। ये देखकर आरव के आईब्रोज अप हो गए। स्ट्रेंज, रीना मेरा कॉल ना उठाए, इम्पॉसिबल है। कहीं रीना सच में कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? आरव ने लावण्या को कॉल किया। तुम फिक्र मत करो, मैं उस इन्फ्लुएंसर के ऑफिस जाकर देखता हूँ, तो मुझे उसका लोकेशन शेयर कर दो। लावण्या ने उसे लोकेशन उसकी व्हाट्सएप पर भेज दिया था। आरव सीधे विला से बाहर निकल गया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और शहर से बाहर छोटे से गांव रोहतांग की तरफ बढ़ गया। ये जगह है मनाली शहर से आधे घंटे की दूरी पर। करीब आधे घंटे बाद वो उस गांव के अंदर एंटर कर गया, जहां उसे लकड़ी के छोटे छोटे घर दिखने लगे थे। लोकेशन तो यही है, लेकिन ये शाहिद मल्होत्रा का ऑफिस कहाँ है? तभी उसे ईंट और लकड़ी की मिली जुली 3 मंजिला बिल्डिंग दिखी। आरव ने झटके से गाड़ी रोकी। उस बिल्डिंग के बाहर एक हैंडसम लड़का अपने हाथ में सिगरेट लिए उसके कश लगा रहा था। आरव की गाड़ी की आवाज सुनकर उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और स्माइल करने लगा, लेकिन शायद उसकी नजर किसी और को भी ढूंढ रही थी, और वो आरव को अकेले देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान जरूर हुआ, लेकिन फिर बड़ी स्माइल के साथ आरव की तरफ बढ़ गया। हेलो, आप यहीं आए हैं ना मुझसे मिलने, या किसी को ढूंढ रहे हैं आप? शायद एक पोटेंशियल कस्टमर की तरह आरव को ट्रीट कर रहा था। ये देखकर आरव को बहुत ही अच्छा लगा। मैं आरव अंबानी हूँ, टॉनिक्स कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। आप शाहिद मल्होत्रा है ना? अपनी कार साइड में पार्क करने के बाद आरव कार से बाहर निकला। हाँ, मैं ही शाहिद मल्होत्रा हूँ। मुझे लगा कि फोनिक्स कंपनी से वहाँ की बॉस विश्वास मैम मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन यहाँ तो शाहिद की बात सुनकर आरव के माथे पर बल पड़ गए। पर विश्वास मैम आपसे मिलने दिन में ही निकल गई थी, और आप कह रहे हैं कि अब तक आप उनका इंतजार कर रहे थे? ये कैसे हो सकता है? आरव की बात सुनकर शाहिद भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया। नहीं सर, मैं यहाँ सुबह से उनका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे सोचकर गुस्सा आ रहा था